फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में, प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो एशियन पेंट को आपको देख के यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि पिछले 3 वीक से यहाँ पे लगातार फॉल चल रहा है। ठीक है, और जिस तरीके से हम लोगों ने एनालाइज किया था कि इस लेवल के आसपास आके यहाँ पे जब ये ट्रेड कर रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल हुआ है, तो यहाँ पे छोटे छोटे हॉल्ट कैंडल बनने चाहिए और उसी तरीके से यहाँ पे कैंडल हॉल्ट कैंडल देखने को मिले हैं। अब ये वाला जो लेवल है 3400 वाला, ठीक है, ये लेवल हम लोगों ने जब यहाँ से ये निकल रहा था तभी हम लोगों ने ये लेवल डिसाइड कर लिया था। जैसे ही 3400 लेवल यहाँ पे हिट किया तुरंत सेलिंग प्रेशर में ये चला गया। ठीक है, 1-2 वीक रुका और उसके बाद डायरेक्टली ये बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आ गया है। अगर इसका मोटा मोटा अगर इसका व्यू देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की ओर, और अगर नीचे की ओर आप देखेंगे तो नीचे की ओर भी हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब हम लोग ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप कहीं ना कहीं अगर इसको देखेंगे तो ये जिस तरीके से इस ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर है, अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है फर्स्ट पॉइंट काफ़ी दूर है, सेकंड पॉइंट इसके लेवल के आसपास यहाँ पे 2-3 बार बाउंस बैक मिल चुका है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये 2021 से इस तरीके से यहाँ पे इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। और कहीं न कहीं ये जो मोमेंटम होता है, ठीक है, ये धीरे-धीरे नैरो होता जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है आने वाले समय में ये थोड़ा और नैरो होगा, और जितना ज़्यादा नैरो होने के बाद बाउंस बैक देगा या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा, उतना सही ये जाके आगे आगे ट्रेड करेगा। अब जब चूँकि ये 4 साल का ये जो यहाँ पे रेंज बना हुआ है, ठीक है, 4 साल का रेंज बहुत ही अच्छा रेंज होता है। अगर देखा जाए तो लंबे समय में बायर्स एंड सेलर्स ने बनाया है, तो कभी भी बायर्स इसको चाहेंगे कि नहीं इस लेवल के नीचे जाके ट्रेड करने लगे, क्योंकि इसके नीचे जाके ट्रेड करना मतलब लेटेस्ट जो इसका नीचे का स्विंग है उसके आसपास जाके फिर इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये जो भी बहुत पुराने यहाँ पे एक चैनल पैटर्न्स होते हैं, रेंज होते हैं, उनका जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है। नो डाउट इन लेवल्स के आसपास आने के बाद थोड़ा सा ये बाउंस बैक देने में कभी कभी टाइम लगा देता है और कभी कभी बहुत जल्दी यहाँ पे बाउंस बैक दे देता है। ठीक है, तो इसी तरीके की चैनल पैटर्न में फॉलो कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब हम लोग इन दोनों कैंडल पे क्या देख रहे हैं, सेलिंग देख रहे हैं, राइट। अब इन दोनों कैंडल पे सेलिंग है, तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये सेलिंग के बाद अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को इनसाइड कैंडल वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, और पीछे का जो सपोर्ट है ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन में आके ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग इस कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 2950, और यहाँ पे लगभग लगभग 2850, ठीक है, ये 100 रुपीज़ का हम लोग को लेके रेंज चलते हैं, क्योंकि बड़ा शेयर है। तो इस 100 रुपीज़ के रेंज में अगर नीचे आता है तो इस 100 रुपीज़ के रेंज से कहीं से भी बाउंस बैक ये दे सकता है। इस प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। तुरंत अभी यहाँ से बाइंग आएगा तो ये हमें पता नहीं है, हो सकता है अगर नीचे आता है और यहाँ से पुल बैक इसको बाउंस मिलता है तो यहाँ पे ये साइडवेज जाना, थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर से ऊपर जाके थोड़ा साइडवेज जाना, इसमें ज़्यादा इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और इस जोन में आता है तो इस जोन में अगेन हो सकता है 1 वीक के अंदर इस जोन में नीचे की ओर आए और यहीं से बाउंस बैक 1-2 वीक में देने की कोशिश करे। ये 2 पॉइंट हमारे लिए है यहाँ पे, जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। लोअर प्रोबेबिलिटी वाला जो केस है उसकी हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना है, एक रेंज बना है। इसका 1:1 हम लोग को टारगेट मिलना चाहिए, और इसका जो 1:1 मिलेगा वो लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास मिलेगा, जो कि 2968 के आसपास है। अब इतना आने के बाद अगेन एक ऐसा कोई रेंज बनता है, ठीक है, और उसका और यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, और इसका बाउंस बैक हम लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट के साथ साथ जब ये 3100 का लेवल ब्रेकआउट देगा, ये रेंज ब्रेकआउट होगा, तब मैं मान के चलूंगा ये ऊपर की ओर अगेन ये जाने के लिए रेडी है, एंड तब हम लोग ऊपर की कुछ बातें करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देता है, तो 2880 का जो लेवल है फिर यहाँ से ये इसके बाउंस बैक देने की चांसेस हायर हो जाएंगे, जैसा हम लोगों ने बात किया था। 2850 बात किया, लेकिन ये पूरा का पूरा रेंज है, तो इस रेंज में 2890 इस जोन से क्या हुआ है, बाइंग आई है। तो यहाँ से अगेन बाइंग आने के चांसेस हैं, यहाँ से अगेन यहाँ से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। मंडे की बात करेंगे, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद, ठीक है, हम लोग को लग रहा था ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा, लेकिन नीचे की ओर ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद
देखेंगे लास्ट ये 1 डे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, तो स्ट्रेच होने की वजह से इसके ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है हाई है, यहाँ पे होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब हो सकता है आधा दिन यहाँ पे होल्ड करे एंड उसके बाद नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे दे, या फिर हो सकता है यहाँ पे आधा दिन होल्ड करे एंड उसके बाद ऊपर की ओर निकल जाए। लेकिन जो भी करेगा इस ट्रेंड लाइन से हम लोग को रिजेक्शन मिलने वाला है। तो इस ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन मिलने के बाद फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग कुछ नहीं तो 3100 के लिए सोच सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एशियन पेंट प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।